नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र स्थान है। ऐसा मान्यता है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी अर्धरात्रि के बाद निधिवन में रोज रास रचाते हैं। रंगमहल में आज भी प्रसाद, माखन, मिश्री, दातून, पान, लड्डू और बिस्तर लगाया जाता है शयन के लिए। भगवान सुबह देखने पर बिस्तर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई विश्राम किया था। दोस्तों, ये ऐसा रहस्य है, ये ऐसा ज्ञान है जो सभी को जानना चाहिए। आज हम सब आपको बताएंगे निधिवन का रहस्य क्या है, निधिवन में क्यों आदमी पागल हो जाता है, क्यों बहरा हो जाता है, क्यों लंगड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और क्या कारण है कि वहाँ मनाई है शाम को सभी वहाँ पशु पक्षी जीव जंतु सभी वहाँ से भाग जाते हैं, इसका क्या कारण है? लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले वृक्षों की खासियत यह है कि किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलते, सब एक दूसरे से डालियां उलझी हुई रहती हैं और सभी तने टेढ़े रहते हैं और सभी पृथ्वी की तरफ झुके रहते हैं। ऐसा लग रहा हो जैसे एक दूसरे की बाहें में बाहें डालकर वो नृत्य कर रहे हैं। ये यहाँ पे सारे वृक्ष जो हैं सब तुलसी के हैं और इतने मोटे और इतने बड़े वृक्ष और कहीं नहीं पाए जाते। केवल निधिवन में ही ऐसा भगवान का प्रभाव है कि वहाँ सभी गोपियां जो है दिन में जो है वो तुलसी महारानी बन जाती हैं और रात्रि में गोपियां बनकर भगवान के साथ रासलीला नृत्य करती हैं। निधिवन में संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास की समाधि स्थल भी बना हुआ है रंगमहल के अंदर। और बाकी बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, राधा रानी, बंसीचोर आदि दर्शनीय स्थल है। निधिवन के दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडित पुजारी निधिवन के बारे में जानकारी दी जाती है कि उनके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन होने वाले रात्रि का रासलीला देखने वाले आदमी का जो दर्शन करता है, जो रात्रि में वहां पे छुप करके ये गलती करता है, देखता है, तो पागल हो जाता है, मदी हो जाता है, अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है। तो ऐसे बहुत से लोग, बहुत से मीडिया वाले भी वहां गए और इसका पड़ताल करने के लिए कि रात्रि में सब होता है। तो दोस्तों, ये बात सत्य निकली। यहाँ रात्रि 8 बजे के बाद सभी पशु पक्षी सभी, कोई निकालता नहीं उनको, अपने आप वो लोग वहां से जाने लगते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां कोई नहीं रुकता। ये आश्चर्य और ये सत्य प्रमाणित करता है कि यहाँ भगवान का रासलीला होता है। यहाँ से सभी चले जाते हैं और वहां के पंडित पुजारी लोग सब हट जाते हैं और साथ ताला लगाया जाता है। उसके अंदर भगवान का जो है रात्रि को विश्राम के लिए पलंग लगाकर दातून, पान, मिष्ठान सब वहां पे रखा जाता है। 5 बजे करीब जब रंगमहल का पट परिसर खोला जाता है तो दातून गीली मिलती है और बिस्तर पे ऐसा लगता है कोई विश्राम किया हो। सबसे यह सिद्ध होता है कि भगवान वास्तव में रासलीला करते हैं और विश्राम किए हैं, दातून किए हैं, पान खाए हैं, लड्डू मिष्ठान खाए हैं, सभी बिस्तर अस्त व्यस्त अवस्था में मिलते हैं। तो ये प्रमाणित करते हैं दोस्तों, ये सब बात सत्य है। शरद पूर्णिमा के दिन विशेष होता है और मंदिर का जितने भी स्थान है वहां पे जो बड़े बड़े जो संत महात्मा मुनि थे उन सबकी समाधियां बनी हुई। वृंदावन भगवान कृष्ण 16,108 गोपियों के साथ महारास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण 125 वर्षों तक जीवित रहे। और वृंदावन जाने के लिए आप लोगों को मथुरा जंक्शन उतरना होगा। यहाँ से उतरकर आप जो है भगवान कृष्ण के धाम जा सकते हैं। मथुरा से वृंदावन जाना चाहते हैं तो आपको बस से करीब 22-23 घंटा लगते हैं जाने के लिए। आराम से वहां जा सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को मैं कथा सुनाता हूँ। एक भक्त था, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो सोचता था कि भगवान का मैं सच में दर्शन करूं। तो वो एक दिन चुपके से अंदर जाके बैठ गया। जब शाम के टाइम सभी को बाहर निकलने के लिए बोला गया तो उसको भी एक संत ने देख लिया, तो उसको भी बोले, भाई तू वहां कहाँ बैठा है, तू चल बाहर निकल जाओ। सब लोग चले गए तो उसको भी वहां से निकाल दिया गया। दूसरे दिन भी वो आकर के छिपा, फिर भी वो संत जी देख लिए। फिर तीसरे दिन फिर वो आया और ऐसी जगह ढूंढा कि जहां वो कोई देख न पाए और रात्रि में वहां रुक गया। तो सुबह वो अचेता अवस्था में वहां पाया गया।
तो वो गुरु महाराज भी आए, बोले मैंने इसको मना किया था, फिर भी यहाँ चुपके से आया। फिर उसको ले गए, बहुत इलाज हुआ लेकिन आराम नहीं हुआ। जो महात्मा जी थे वो भी इलाज किए, परंतु उनसे भी कोई राहत नहीं हुआ। एक दिन वह महात्मा जी से कागज मांगता है और कलम मांगता है, और महात्मा जी का स्नान का टाइम हो गया था, वो नहाने के लिए बाहर चले गए। और फिर ये कॉपी कलम लिया और कुछ लिखा, और फिर जो है वह मर गया, अपना सर पटक करके दीवार से। महात्मा जी जब आए, अंदर प्रवेश की, तो देखिए ऐसी नजारा, तो बहुत चुपके रह गए। और वो लेटर देखे, पढ़े, तो उसमें लिखा था कि मैंने भगवान का रासलीला का दर्शन किया। प्रभु का इतना मनमोहक स्वरूप देखने के बाद, राधा रानी को देखने के बाद, भगवान कृष्ण को देखने के बाद मुझे और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं रही, और मैं ये जीवित नहीं रहना चाहता। भगवान का वियोग मुझे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं इस दुनिया से अब चला जा रहा हूं और भगवान के धाम में प्रवेश के लिए मैं जा रहा हूं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जो वास्तव में जो दर्शन कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। हर रात्रि 8 बजे के बाद सभी पशु पक्षी पुजारी सब चले जाते हैं और 7 ताला लगाया जाता है परिसर में। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाता है वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो मुक्त हुआ उनकी आज ही समाधियां बनी हुई हैं दोस्तों। तो ये था आज का वृत्तांत। वहां पे कुछ तो ऐसा है जिसको जानने के बाद आदमी को और कुछ जानना शेष नहीं रहता, और भगवान का जो दिव्य धाम है वो लोग वृंदावन, वहां पे जाकर के आदमी परम शांति का अनुभव करता है, भगवान के साथ खेलता है, भगवान के साथ नृत्य करता है, भगवान के साथ रहता है। और फिर जब भगवान अपनी लीलाएं करने के लिए इस धरती रोक पर आते हैं, तब वह उनका रिश्तेदार, सगा संबंधी, मित्र यार बनकर उनके साथ उत्पन्न होता है। तो मुक्ति धाम का यही मतलब है दोस्तों। तो आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ आपका बहुत से मंदिर वहाँ बने हुए हैं जो दर्शनीय है। आप देखेंगे वहाँ पे प्रेम मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, और कृपालु जी महाराज जी बनवाए वहाँ पे है, इस्कॉन मंदिर का भी है। और अपने वृंदावन में बहुत से ऐसे स्थल हैं जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमने भगवान का दर्शन किया। तो आज का मोटिवेशन यही पे दोस्तों। आप लोग जो नए हैं हमारे चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय राधा रानी।